तो हेलो दोस्तों, हम लेके आए हैं आपके लिए 50 क्वेश्चन जो कि यूपी पुलिस, लेखपाल, यूपी कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी पैट जैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 1/2 का 40% 24 है तो संख्या क्या है। क्वेश्चन दूसरा है कि 18 लाख का 33.3% का 0.15% कितना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन चौथा है, यदि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए अपॉन ए का मान क्या है। क्वेश्चन 5 है कि 5.6 kg का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर छठा है, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन 7 है, पी माइनस क्यू का 50% बराबर पी प्लस क्यू का 30% तथा क्यू बराबर पी का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है तो y 125 से 10% अधिक है तो x किसके बराबर है। यदि ए की आय 60% बी की आय के 75% के बराबर है तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है तो x का मान ज्ञात करें। सी की आय बी से 20% अधिक और बी की आय ए से 25% अधिक तो सी की आय ए के कितने प्रतिशत अधिक है। यदि ए बी से 40% अधिक है और बी से 20% कम है तो ए अनुपात सी क्या होगा। ए का वेतन बी के वेतन से 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 40% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% की वृद्धि को प्रभावित कर देगी। यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है फिर 20% घटा दिया जाता है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। प्रियांशु का वेतन 10% घटा दिया गया फिर घटाया गया वेतन 10% बढ़ा दिया गया तो उसका नया वेतन पुराने वेतन की तुलना में क्या है। कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार दुकान की सफल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है तो अंत में कमी प्रतिशत। किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो x का मान। एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर परिणाम 50 आता है तो संख्या का मान क्या है। एक छात्र ने 4/5 की बजाय 5/4 से किसी संख्या का गुणा कर दिया तो गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां ने भाग लिया, उनमें से 50% लड़की 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गईं। तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा, यानी जो फेल रहीं। किसी संख्या को 3/5 की बजाय 5/3 से गुणा कर दिया जाए तो त्रुटि प्रतिशत में कमी या वृद्धि होगी। किसी संख्या के 6/7 की बजाय 7/6 से गुणा कर दिया जाता है तो त्रुटि प्रतिशत बताओ।
किसी संख्या को 7/9 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया जाए तो त्रुटि प्रतिशत क्या है? एक कक्षा की परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 और लड़कों का 71 है। यदि पूरी कक्षा की औसत प्राप्तांक जो है वो 71.8 थे तो उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थीं? उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? एक परीक्षा में अनीता 31% अंक प्राप्त करती की और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सुनीता 40% अंक प्राप्त की तथा उत्तीर्ण होने के अंक से 56 अंक अधिक पाई। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करें। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज़्यादा मिले। 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले? चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 किलो चीनी कम मिलती है। चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य क्या है था? किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति केजी कम की गई कीमत कितनी है? यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि उसका 20% जाता है और बचत 1% घट जाती है तो उसके व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है और यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है तो बचत 10% कम हो जाती है तो उसके व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो लास्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार के 50 क्वेश्चनों के साथ, यानी 50 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।